अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है सूजी की पॉकेट्स। ये बहुत ही यमी बनती हैं, बहुत ही इजी हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें तो रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। एक पैन ले लें, 3 कप के करीब मैंने उसमें ऑयल लिया है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम पॉकेट की स्टफिंग तैयार करेंगे। पहले 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है इसमें। अच्छा, ये जो मैं पॉकेट्स बना रही हूँ, आप इसे एज अ स्टार्टर, एज अ टी टाइम डिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग डिश है। ज़ीरा थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद 1 प्याली मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाली है। प्याज़ों को हमने बारीक कट करना है क्योंकि जब हम पॉकेट में स्टफिंग करेंगे तो पॉकेट फट भी सकती है, इसलिए हमने जितनी भी इसमें सब्जियां इस्तेमाल करनी है बारीक कटी हुई ही करनी है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब पुदीना डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने मिक्स करके डाला है तकरीबन 1 चम्मच। अगर आप अलग-अलग पेस्ट बना के रखती हैं तो आप आधा चम्मच दोनों का पेस्ट ले सकती हैं। अब टमाटर बारीक कटा हुआ है 1 प्याली, 1 प्याली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप इसमें मटर और बंद गोभी भी डाल सकते हैं। अब इन सब्जियों को हम सॉफ्ट कर लेंगे। पहले 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं पहले से और उन्हें मैंने मैश कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल करूंगी। उससे पहले हमने 3 चम्मच के करीब इसमें इमली का रस डाला है। आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब मैंने 3 आलू उबले हुए और पीस लिए थे, वो इसमें शामिल कर लेते हैं। मसाले में अच्छे से शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करें ताकि इन आलूओं में भी सारा मसाला जज्ब हो जाए। लीजिए, हमारी तो स्टफिंग तैयार है। अब इसे साइड पे रख लेंगे। यहाँ पे मैंने सूजी ली है 1 पाव। इसमें एक कप दूध में मैंने इसे भिगो दिया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने इसे भिगो के रखा था। इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि मुझे इसका पेस्ट चाहिए। ग्राइंड करते वक्त भी हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जैसे कि पुदीना, चाट मसाला, नमक और ज़ीरा। ये सब मैंने 1-1 चम्मच डाला है और इसमें हम पानी ले लेंगे आधा ग्लास के करीब और इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने जो इसका पेस्ट तैयार करना है वो थोड़ा थिक होना चाहिए क्योंकि हमने इसकी फिर रोटी बनानी होगी और वो रोटी जो होगी थिक पेस्ट से ही बनेगी। अगर आपका पेस्ट जो है थिक नहीं होगा तो रोटी सही नहीं बनेगी। पैन को पहले से हीट अप करके रखें। उसके बाद 1 चम्मच की मदद से पेस्ट ले लें और इसको गोल रोटी की शेप दे लें। आपने इस रोटी को पकाना नहीं है ज़्यादा देर तक, बस जैसे ही आपको लगे कि नीचे से पक चुकी है या हल्की सी, तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर हम इसे पका देंगे तो सूजी कड़क हो जाएगी और ये कोई भी शेप देने के काबिल नहीं रहेगी, तो लिहाजा हमने इसे नरम ही रखना है ताकि हम इसे अपनी मनपसंद शेप दे सकें। लीजिए, मैंने ऐसी अपनी 5-6 रोटियां पहले से बना के रख ली हैं। अब इसमें हमने जो मसाला बना के रखा था वो डालेंगे। आप चाहें तो इसे अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने पॉकेट शेप दी है तो मैं तो आपको वही दिखाऊंगी। अब ये सूजी इतनी नरम है कि ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ भी जाएगी और कोई भी शेप आप देंगे तो आपको मसला नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ऐसे ही मैंने अपनी सारी पॉकेट्स बना के रख ली हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और बच्चों को अपने लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब इसे आपने फ्राई कैसे करना है मैं आपको वो तरीका भी बता देती हूँ। आपने इसे शैडो फ्राई करना है।
यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है। मेरा नॉन स्टिक पैन है तो मैंने उसके हिसाब से लिया है। एक एक करके इसमें पॉकेट्स रखेंगे केयरफुली कि ये खुल ना जाए। वैसे तो ये खुलेगी नहीं, आपस में जुड़ जाएगी। इसी तरह एक एक करके मैंने अपनी पॉकेट्स सारी यहाँ पे रखी हैं। हमने गोल्डन ब्राउन होने पे साइड चेंज करनी है और जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में सर्व कर देंगे। अब जो मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और उसके बाद आने वाला बेल आइकन दबाया करें, उससे आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। चलें तो फाइनल टच देने के लिए आपने इसे क्या करना है, गार्निशिंग के लिए मायोनीज केचप के साथ सर्व करें। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म सूजी की पॉकेट एकदम तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय